Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त आईएमए हॉल में हम मौजूद हैं। आईएमए के अंदर इस वक्त कैंसर के ऊपर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि आखिर कैंसर क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसमें नई नई चीजें क्या गई हैं, क्या उपकरण नए हैं। मेरे साथ वेलेंटिस के ऑनर हैं डॉक्टर अमित जैन साहब। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल के मालिक। और अब चूंकि कैंसर जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी तादाद में लोगों में पाया जाता है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करने के तरीके भी बदल रहे हैं। क्योंकि जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ऐसे में मेडिकल लाइन में इसका क्या महत्व है, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे किस तरीके से ये कैंसर के इलाज में काम आ रहा है। सर स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। सर अभी मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, आपने बहुत सारी चीजें बताई। कैंसर तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और एआई का जो आपने जिक्र किया सर, वो क्या है, कैसे वो पकड़ता है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। हाँ, देखिए, अब एआई जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर क्षेत्र में आ रहा है, तो मेडिकल इमेजिंग भी इससे अछूता नहीं है। तो अब एआई से हम कई सारे कैंसर का अगर जब काम शुरू हो गया तो कैंसर बनने से पहले ही उसको पकड़ सकते हैं, या कैंसर जस्ट बना ही है तो बहुत छोटा ही है तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने एक सिस्टम लगाया है वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में मेरठ में, तो इसमें हम जो लंग कैंसर है, जो हैवी स्मोकर्स हैं, क्योंकि उनको हाई रिस्क रहता है लंग कैंसर का, तो वो या किसी की फैमिली में हो रहा हो, ज़्यादा हुआ हो, तो वो बहुत एक एक्सरे ही करता है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसमें कोई छोटा से छोटा नोड्यूल है वो बता देता है कि भैया हाई रिस्क है कैंसर के लिए कि नहीं है, या लो रिस्क ही है, या कोई मतलब खास बात नहीं है। तो फिर हम उसको आगे उसका हम इलाज कर सकते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। सर एआई काफी हेल्प कर रहा है। पहले देखा जाता था कि मैनुअल तरीके से कैंसर को पकड़ा जाता था। पहले होता था कि कैंसर को मैनुअल तरीके से पकड़ा जाता था, लेकिन अब लंग्स कैंसर को इजीली एआई के माध्यम से पकड़ा जाता है, मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन सर कैंसर इतने सारे हो गए हैं, इतने प्रकार के हो गए हैं, आम आदमी समझ ही नहीं पाता है कि कैसे उसको पकड़ें, कैसे उसको महसूस करें, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सर बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, क्या करना चाहिए। हाँ, देखिए, पहले के टाइम में हम बोलते थे कि भाई कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि भाई कहीं नई गांठ बन जाना, कहीं जो है कहीं से खून आना, या वजन ज़्यादा कम होना। मगर टेक्निकली देखा जाए तो कैंसर का कोई लक्षण नहीं होता। भाई कैंसर जिस भी अंग में शुरू होता है तो उस जनरली उससे संबंधित लक्षण आते हैं। भाई जैसे मान लिया रीढ़ की हड्डी में कैंसर बना तो पेशेंट को कमर में दर्द होगा, है ना। ब्लड में कैंसर हो तो बुखार हो जाएगा। पेट में कैंसर हो तो पेट में दर्द होना, उल्टी होना, वजन कम होना, ये हो जाएगा। फेफड़े में होगा तो खांसी होना, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, ये हो जाएगा। तो ये सब लक्षण भी नॉर्मल और बीमारियों में आते हैं। तो अगर कोई भी लक्षण, नया कोई लक्षण आया है और वो 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, उसके लिए जांच करनी चाहिए। भी बाई चांस कैंसर तो नहीं है, रूल आउट कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कैंसर हो, मगर अगर होता है तो फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं अंदाजे से कोई इलाज नहीं चलना चाहिए। भाई अगर ठीक है, या तो कैंसर नहीं तो पता चलना चाहिए ना कोई और बीमारी है। भाई कंफर्म हो गया कि चलो टीबी है, अस्थमा है, अंदाजे से नहीं सोचना चाहिए कि भाई चलो टीबी होगी या अस्थमा होगा, या भाई चलो कमर में दर्द हो रहा है तो डिस्क की प्रॉब्लम होगी। नहीं भाई, अगर एमआरआई कराना है तो एमआरआई कराएं, है ना। सीटी स्कैन कराना है फेफड़े का तो वो कराएं। तो उससे क्या होगा कि कैंसर जो अब 4th स्टेज में आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग 5-6 महीने निकाल देते हैं भी जांच कराने में। लक्षण आने के बाद प्रॉपर जांच कराने में 5-6 महीने निकाल देते हैं। अगर वही काम आप ये कर लो कि यार कोई भी लक्षण है, अगर हम 1 महीने से ज्यादा वेट नहीं करना हमें, अगर ठीक हो रहा है, आराम पड़ रहा है तो ठीक है, या डायग्नोसिस हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हम या तो अपने डॉक्टर से कहें कि जी आप कोई बड़ी जांच करा लो, या हम किसी कैंसर विशेषज्ञ को दिखाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंसर जल्दी पकड़े जा सकते हैं। मेरा सवाल आखिरी भी हो सकता है ये, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, आपने पूरा इस पर स्पीच दी है। तो कैंसर के जो मामले बढ़ रहे हैं लगातार बड़े स्तर पर, पहले आपने शुरू किया था तो कम थे, अब बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि आपके यहाँ कदम रखने की जगह नहीं है।
सर क्या मान रहे हैं, क्या समस्या है कि इतने बड़े स्तर पर कैंसर बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों को अंदर पाया जा रहा है, इससे कैसे बचे सर? देखिए कैंसर जो इतना अधिक बढ़ रहा है इसके कई कारण हैं। एक तो आप ये समझिए 50% कैंसर जो है वो तंबाकू बीड़ी सिगरेट से होता है। तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट का इतना ज्यादा चलन है आपको पता है, तो 50% कैंसर तो उससे है। बाकी 50% का कुछ जैसे और कारण होते हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है भाई, जैसे मोटापा होना, व्यायाम न करना, तनाव होना, या कुछ हमारा आजकल खान पान ऐसा हो गया है ना, और जो है मिलावट हो रही है खाने पीने में, और फलों का कम सेवन हो रहा है, या फल भी जो है मतलब पेस्टिसाइड से युक्त आ रहे हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा एक कारण है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो हमारा लाइफस्टाइल पूरा, जैसे रात को हम लेट सोना, सुबह लेट उठना, है ना, हमारा जो सब कुछ हम अब हमारा बिल्कुल आर्टिफिशियल हो गया है। सबको गाड़ी चाहिए, तो व्यायाम है नहीं, एसी चाहिए, और तो इस तरह हमारा एक तो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया। ये विकसित भारत तो हो गया है। जैसे क्या है, अमेरिका वगैरह में, यूरोप में कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो उसका यही माना जाता है कि जैसे डेवलप्ड हो जाता है तो कोई भी देश, तो लाइफस्टाइल चेंज होने से भी कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं। तो वही अब ये हमारे यहाँ थोड़ा सा वो होता है कि भी जैसे भी डेवलप्ड होता है, फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो लोग थोड़ा प्रकृति से दूर हो जाते हैं, और इसके कारण कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें कैंसर भी एक है। कितने जो अब देख रहे हैं, आप तो बड़े स्तर पर इलाज कर रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या और कई सारे कैंसर है, कितनी बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा कौन से कैंसर पाए जा रहे हैं, उसके लिए विशेष तौर पर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए महिलाओं में तो सबसे प्रमुख कैंसर आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर है ना, उसके बाद गर्भाशय के मुख का कैंसर है, और पुरुषों में फेफड़े का कैंसर सबसे प्रमुख है, और प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है। जैसे अमेरिका में तो प्रोस्टेट कैंसर नंबर 1 कैंसर होता है, अब धीरे धीरे यहाँ भी प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है। और मगर आप देखेंगे हम तो सभी तरह के कैंसर बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे लिवर कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, मुंह नाक कन गले के कैंसर बहुत हैं, खाने की नली के कैंसर बहुत हैं, और आंत के कैंसर बहुत हैं। तो हर जगह का कैंसर काफी ज्यादा हो रहा है। मगर एक अच्छी बात यह है कि लोगों में भी जागरूकता आई है, अब लोग इलाज भी कराते हैं, और बहुत सारे कैंसर 70% कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये तो हो गई कैंसर की बात। अब जो आपने अपनी सेवाएं देनी शुरू की हैं, आप फ्री भी जो है कुछ कर रहे हैं, और भविष्य में क्या प्लानिंग है थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि दर्शक हैं देखेंगे, और हो सकता है दूर भले ही हो आपका हॉस्पिटल, लेकिन जाते जरूर है, बीमारी ऐसी सर। हाँ देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, जो मिशन है, वो यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या इधर उत्तर भारत के इस क्षेत्र में लोगों को कैंसर की सारी जांच की और इलाज की सारी सुविधाएं मिले, और लोग कम से कम इलाज पूरा करा लें। पैसे के चक्कर में लोगों का इलाज बीच में ना रहे, कि ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार कैंसर का इलाज लंबा होता है, तो लोग शुरू में लोगों का पैसा खर्च हो जाता है, फिर लोगों पे हमारे पे बहुत मरीज आते हैं कि जी हमने इलाज शुरू किया था, हमारे 10-15 लाख लग गए और अब बीच में ही रह गया इलाज। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम मतलब 3 से 4 लाख में ही मरीज का कैंसर का पूरा इलाज करा दें। तो ज्यादा से ज्यादा है वो भी, कईयों में तो 1.5-2 लाख में भी हो जाता है कई कैंसर में। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हमारे यहाँ हमने एनजीओ से भी हमारे यहाँ हेल्प मिल जाती है कि अगर कोई गरीब मरीज है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, तो 3 लाख से ऊपर खर्चा जो बैठेगा वो संस्था कर देती है। तो ऐसी कई योजनाएं हमने चलाई हैं कि जिससे लोग बिल्कुल ठीक हो सकें, और जो भी हम सुविधाएं हैं, जैसे भी हम साइबर नाइफ S7 लाए हैं, ये इंडिया की पहली रोबोटिक रेडिएशन साइबर नाइफ S7 है, तो जिससे बड़े कैंसर भी हम ज़्यादा डोज दे सकते हैं, और बहुत प्रिसाइज है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो अब विदेशों से भी आ रहे हैं हमारे पास इलाज कराने। तो और भी जैसे टोमोथेरेपी है, ये सब चीज़ें हैं, या रोबोटिक कैंसर सर्जरी है, तो ये सब चीज़ें जनरली और जगह अवेलेबल नहीं हो पाती, या दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा महंगी उस पर होती हैं। तो अब ये हमारे यहाँ बहुत ही कम खर्चे पे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को बेस्ट इलाज मिले और लोग इलाज पूरा करा लें, कि खर्चे के कारण किसी का इलाज न रुके। सर वो आप फ्री जो जांच कर रहे हैं वो क्या है और कब तक है सर? उसके बाद कितना पैसा लेंगे जांच का?
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लंग कैंसर के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो भी स्मोकर्स हैं या किसी की फैमिली में ज़्यादा लोगों को हुआ है या कोई भी नॉर्मल आदमी भी अपना करा सकता है। तो अभी तो ये 31 दिसंबर तक ये निःशुल्क है और उसके बाद भी केवल 500 रुपए में ये जाँच हो जाएगी। और जो भी स्मोकर्स हैं उनके लिए ये है कि वो साल में एक बार ये जाँच करा लें, सिर्फ 500 रुपए में जाँच होनी है। अगर कैंसर कुछ होता है तो वो फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाएगा और ठीक हो जाएगा। देखिए, ये बड़ी बात है। मात्र 500 रुपए में एक एक्सरे की एक कीमत वाला जो है ये जांच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जांच होगी और अगर लंग कैंसर है या होने वाला है उससे पहले ही वो पता चल जाएगा और आप उसका इलाज ले सकते हैं और इलाज बहुत सस्ता ले सकते हैं। वेलेंटिस एकमात्र ऐसा अस्पताल मेरठ के अंदर बना है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो राज्य हैं वहां भी इसका नाम है और विदेशों से लोग यहाँ अब इलाज कराने आ रहे हैं। कई ऐसी मशीनें आ गई हैं जो वो पूरे एशिया में या तो मेरठ में है या मुंबई में है या एक आध और राज्य में है। तो ऐसे में वेलेंटियर्स के ऑनर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है ध्यान से सुनिए। जो आप यहाँ इलाज कराना चाहते हैं या जांच कराना चाहते हैं, बेझिझक आइए। ये मवाना रोड पर पड़ता है, खरदोली गांव के ठीक बराबर में अस्पताल है। तो मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अमित जैन साहब जो कि स्पेशलिस्ट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप तमाम जानकारी के लिए, इस तरह की खबरों के लिए न्यूज़ निवारण टीवी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें www.newsnivarantv.com पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम एक्स पर भी मौजूद हैं। जय हिंद।